अच्छा, वो एनडीसी का क्या बनने है? वो सेलर से क्लियर करवा ली थी। तो एनडीसी क्लियर हो जाए तो मुझे बता देना यार है। अकदस भाई, एनडीसी की क्या अपडेट्स हैं? और एनडीसी क्लियर हो जाए तो काइंडली उसके बारे में आप मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अब्दुल वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आज का टॉपिक है वो है एनडीसी, नो डिमांड सर्टिफिकेट इन डीएचए मुल्तान। डीएचए मुल्तान में एनडीसी की क्या वैल्यू है और ये बायर के लिए ज़रूरी है या सेलर के लिए ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर आज मेरा टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में एंड तक सही तरीके से आपको अंदाज़ा हो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और जो मेरी वीडियोज़ हैं, जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं आपके डीएचए के लोगों की बिल्कुल साफ, उसके ऊपर एपिसोड 1, 2 एंड 3 जो भी इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स होगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा और वो इंटरलिंक्ड होगी आपस में। उसका जो एक जो जैसे आज वेरी फर्स्ट टाइम उसका टॉपिक है, उसका उससे आने वाली वीडियो और उससे वेरी नेक्स्ट वीडियो, इन आने वाली दो भी तीन या चार जिसमें भी मैं टॉपिक वाइज लेके जाऊंगा, उसकी वीडियो आपने लाजमी आगे ज़रूर देखनी है। और अगर आप सेकंड नंबर वाली देखनी तो फर्स्ट ज़रूर देखनी है क्योंकि आपस में इंटरलिंक होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। जो स्पेशल टारगेट वो है मेरे सेलर्स और न्यू डीलर्स। जो न्यू है, जिनको एनडीसी के बारे में नहीं पता, वो लोग। डीएचए मुल्तान में आप जब भी कोई चीज़ बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएचए मुल्तान, उस प्लॉट की कोई से मुराद डीएचए से लेन देन हो, उसको डीएचए अपने एंड से देखता है। और जब तक उसकी लेन देन डीएचए के साथ जो भी उसकी लेन देन है कंप्लीट ना हो जाए, तब तक अलाउ नहीं करता कि वो अपने उस क्लाइंट को प्लॉट को फरोख्त करने की एनओसी दे। अब ये जो एनडीसी होती है उसमें जो मेन है, जो सेलर है, उसकी रीज़न क्या है? किसी भी प्लॉट का जब भी बयाना टोकन होता है, कोई भी सेल परचेज होती है, तो जो डीलर होते हैं, जो ऑथराइज डीलर होते हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो डीएचए में एनडीसी पुट कराते हैं। जब भी प्लॉट की बाइंग सेलिंग होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एनडीसी का, मीन्स के नो डिमांड सर्टिफिकेट। नो डिमांड मीन्स डीएचए मुल्तान को अब किसी भी किस्म की डिमांड नहीं है डीएचए में। अब ये जो प्लॉट सेलर जो बेचने जा रहा है उसको ऑथराइज किया जाता है, उसको गो हेड दिया जाता है डीएचए की तरफ से कि अब वो बेच सकता है। डीएचए मुल्तान में जब भी आप बाइंग करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले सेलर से एनडीसी साइन और थंब करवाना होता है। उसमें आप एनडीसी साइन थंब करवाते हैं, कॉलम में एक लाइन के ऊपर आप साइन करवाते हैं और थंब करवाते हैं। उसके साथ सेलर का अलॉटमेंट लेटर, एलोकेशन लेटर, इंटीमेशन लेटर, ये सारी चीज़ें जो से लेटर उसको मिले हुए होते हैं डीएचए की तरफ से, वो आपने साथ अटैच करना होते हैं। एलोकेशन लेटर वो होता है जब आपको प्लॉट आपके नाम हो जाता है, जिसमें जब भी प्लॉट लेते हैं तो आपको फॉरवर्डिंग लेटर के बाद आपको 28 दिन बाद कॉल आती है, तो आप डीएचए जाके साइन और अंगूठा करके थंब इंप्रेशन देके अलॉटमेंट एलोकेशन लेटर रिसीव करते हैं डीएचए मुल्तान से। वो होता है एलोकेशन लेटर। आप वो जब रिसीव करते हैं तो और फिर आ जाता है इन्फॉर्मेशन लेटर। डीएचए मुल्तान आप जब वेरी फर्स्ट टाइम इंटीमेशन अप्लाई करते हो तो एक इन्फॉर्मेशन लेटर आपको देता है, तो वो चीज़ रिसीव करते हैं। इसके बगैर आप नहीं बेच सकते अपना प्लॉट। जब भी आप डीएचए मुल्तान में प्लॉट बेचेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको लाजमी तौर पे डीएचए से कलेक्ट करना होगा। 28 वर्किंग डेज के बाद आपको बाकायदा तौर पे मैसेज डीएचए की तरफ से या ईमेल आपके पास आ जाती है। अब आपसे जो आपका परचेजर है, देखें परचेजर जो भी एक्सपायर्ड है, फिल वक्त आपका डीलर ही आपका परचेजर होता है। आगे वो किसी को बेच रहा है, उस पर जो भी बयाना वगैरह, उसकी मैं डिटेल से नई वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें जो भी बयाना होता है, जो भी ट्रेड के लिए चीज़ की जाती है, उसके बारे में भी आपको मैं ब्रीफ जो भी एक डिटेल वीडियो मेरी अपकमिंग आएगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आपसे साइन लेते हैं, अंगूठा लेते हैं, आपसे आपकी एक पिक्चर लेते हैं, आपसे आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कंपलसरी हैं डीएचए मुल्तान में एनडीसी पुट करने के लिए। उसका एक फॉर्म है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर कॉलम्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर लाइंस हैं, लिखा हुआ है कि जो भी उसके अंदर आपने जो भी फिल करना है वो बाकायदा तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा।
उसको फिल करने के बाद DHA में आप वो सबमिट करवाते हैं फॉर्म, जिसको NDC फॉर्म होता है, कि वहाँ से DHA को पता लग जाता है कि अब ये प्लॉट सेलर जो है, जो इसका ऑनर है, वो सेल करने में इंटरेस्टेड हो गया है। आपका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ होता है सेलर का। DHA मुल्तान पहले कॉल करता है और पूछता है कि आया जो हमारा सेलर है वो प्लॉट बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। उधर से क्लियरेंस होने के बाद, कंफर्मेशन होने के बाद DHA मुल्तान में 3 to 4 वर्किंग डेज का प्रोसीजर है, जिसमें DHA मुल्तान अपनी NDC को क्लियर करवाता है, फाइनेंस में भेजता है। किसी भी किस्म की इंस्टॉलमेंट तो नहीं रहेगी, किसी भी किस्म की कोई फीस तो नहीं रहेगी। ख़ास तौर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट चार्जेस, जब तक सेलर DHA मुल्तान की रिक्वायर्ड किए हुए डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर ना कर दे, एज वी नो 5 मरला के 9 लाख, 8 मरला के 11 लाख, 10 मरला के 13 लाख, 1 कनाल के 21 लाख, 2 कनाल के 36 लाख रुपीस में से जितने DHA ने रिक्वायर कर लिए हैं, जितने DHA में इंस्टॉलमेंट आ गई हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होंगी DHA मुल्तान आपको किसी भी किस्म के अलाउ नहीं करेगा। NDC रिजेक्ट हो जाएगी। NDC क्लियर तभी होगी जब तक आप उसके ऑल ड्यूज क्लियर ना कर दें, या किसी भी किस्म का छोटा मोटा प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर लेते हैं, कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी इस इशू की वजह से NDC क्लियर नहीं हुई है, तब तक सेलर जो है वो अपना प्लॉट सेल नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, जब तक NDC क्लियर नहीं होगी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफ़र, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, और ये स्टेप जो है ऑथराइज डीलर के बगैर नहीं होता। देयरफॉर DHA मुल्तान कहता है कि आप जब भी अपना बिजनेस करें, एक ऑथराइज डीलर के साथ करें, एक वेल रिप्यूटेड पर्सन के साथ करें। आप विदाउट ऑथराइज के साथ भी कर सकती हैं, बट उन लोगों को NDC के मामलात नहीं पता होते कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है। और जब ऑथराइज डीलर जब एक NDC पुट करवा देता है, तो सेलर जो है वो बैक ऑफ कभी भी नहीं कर सकता। तो सेलर्स को भी ये पता होना चाहिए कि जब आपने एक चीज़ का इरादा कर लिया है, तो वो अब आपने सेल करना है हर हालत में। अदरवाइज आपने नहीं करना, आपको किसी किस्म का डाउट है, आपकी किसी किस्म की डिले हो रही है, आप उस टाइम पर अपना ट्रांसफ़र नहीं पूरा कर सकते, जो एक टाइम फ्रेम है उसमें नहीं कर सकते, तो बराह मेहरबानी अपना प्लॉट सेल करने के लिए मत दे, NDC मत दे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है, सेलर जो है वो कहते हैं कि मेरा प्लॉट भेज दो, प्लॉट भेजने के बाद पता लगता है 4 से 5 दिन के बाद उनकी फ़्लाइट है, उन्होंने आउट ऑफ कंट्री चले जाना है, पाकिस्तान से बाहर चले जाना है, या कोई दीगर उनकी मसरूफियात हैं। तो काइंडली मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप देखें, ताकि आप बेचने वाले हैं या आप ख़रीदने वाले हैं, अपनी सेलिंग को या अपनी परचेजिंग को बाकायदा तौर पे एक टाइम फ्रेम में लाएं, एक मैनेजमेंट में लाएं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड, एक प्रोसीजर है, उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड ज़रूर रखें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि इवन कि यहाँ तक भी मामला फेस करने पे आए हैं कि सेलर ने प्लॉट सेल कर दिया है, NDC दे दी है, बयाना टोकन पकड़ लिया गया है, 3 से 4 लाख, 5 लाख जितना भी डिसाइड हो गया है वो ले लिया, और चौथे दिन बता रहे हैं कि भाई अब तो मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो इसको अब आप जल्दी कर लें। ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड है, पूरा प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का। तो मेरी आने वाली वीडियो से आप ज़रूर इन टच रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, ताकि मेरी आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। मैंने आज NDC के बारे में आपको बताया है, आने वाली वीडियो में ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, प्लानिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे प्लान करें, अपनी सेल करना चाहते हैं तो कैसे प्लान करें, बाय करना चाहते हैं तो कैसे प्लान करें। इसके साथ अगले सप्ताह को आप इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें।